बजे आप लॉगिन कर रहे हैं तो फिर आपको टाइम वहाँ पर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो 9 बजे रात को उसके पहले ही आपको आपका एग्ज़ाम जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। अभी मैंने जस्ट आपके सामने योगा पोर्टल जो है नेशनल योगा ओलंपियाड का, उसको ओपन कर रखा है। सबसे ऊपर आप देखेंगे जो NYONCERT.in, आप इस पर लॉगिन करेंगे, मतलब यहाँ पर आप इस साइट पर जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको रेड कलर में राइट साइड में दिखेगा NYO 2026 एग्ज़ाम लॉगिन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पोर्टल है जहाँ से आपको लॉगिन करना है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी स्टूडेंट है उसको सबसे पहले अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पर डालना है। उसके बाद जो पासवर्ड उसने क्रिएट किया है वो डालना है, और पासवर्ड जो है डेट ऑफ बर्थ जो रहेगा वही पासवर्ड रहेगा। राइट में यहाँ पर लिखा भी है। ठीक है, तो जो डेट ऑफ बर्थ है वही आपका पासवर्ड रहेगा। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको यहाँ पर राइट में दिख रहा होगा इंस्ट्रक्शंस में। आधार सेकेंड पॉइंट आप देखेंगे, द पासवर्ड इज योर डेट ऑफ बर्थ। इफ योर डेट ऑफ बर्थ इज इन सिंगल डिजिट डे और मंथ, प्रीफिक्स इट विद अ 0। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी 5 अप्रैल 2010 है तो आपको क्या कैसे एंटर करना है डेट ऑफ बर्थ? 2010, 04 और 05। ये बीच में जो डैश है वो आपको नहीं लगाना है, डायरेक्ट 2010, 04, 05 से आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद आपकी क्लास आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर क्लास शो हो जाएगा जब आप आधार कार्ड और पासवर्ड एंटर करेंगे। उसके बाद लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कि स्केड्यूल दिया हुआ है। 3, 4, 5th क्लास का जो है आज 15 जून को है, कल 6, 7, 8th क्लास का है 16 जून को। उसके बाद 9th और 10th क्लास का 17 जून को, और 11th और 12th क्लास का है जो 18 जून को है। कल भी कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि एग्ज़ाम कौन कौन से क्लास का कब कब है, तो ये स्केड्यूल आप देख लीजिए। और जस्ट अभी हम चालू करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो क्लास 3 से रिलेटेड होंगे। इसके कुछ देर बाद क्लास 4th का मैं डालूंगा और क्लास 5th का भी उसके बाद डालूंगा। तो आज जो है थोड़ी देर में आपके जो 3, 4, 5th का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके वीडियोस क्विज से रिलेटेड अभी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप ट्राई करिएगा कि शायद आपको मेरे वीडियोस से हेल्प मिल पाए। तो विद इन 1 to 2 आवर्स आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। तो उसके बाद आप क्विज चालू करिए, शायद आपको फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पूरे 50 MCQs हैं उसको हम पढ़ लेते हैं एक बार क्लास 3 से रिलेटेड। तो जो भी सिलेबस क्लास 3 का था उसको मैंने पूरा समराइज़ करके उसके 50 MCQs बनाए। तो आप देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, योगा हेल्प्स अस डेवलप। तो योगा किस में हेल्प करता है? हमेशा याद रखिएगा, हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड को डेवलप करने में योगा हेल्प करता है। तो आंसर भी करेक्ट होगा। देन अष्टांग योग हैज़ हाउ मेनी एस्पेक्ट्स? अष्टांग योग में कितने एस्पेक्ट्स होते हैं, मतलब अष्टांग योग में कितने टोटल जो यम नियम आपने अगर पढ़ा होगा उसमें। ठीक है, तो टोटल 8 होते हैं। तो आंसर सी इसका बिल्कुल सही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें द फर्स्ट 2 स्टेप्स ऑफ अष्टांग योग आर, सबसे पहले सबसे स्टार्टिंग के 2 अष्टांग योग के स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहला होता है यम, उसके बाद होता है नियम। तो आंसर बी आपका करेक्ट होगा। उसी के साथ मैं और भी बता देता हूँ, जो आसन है वो नंबर 3 पे होता है, प्राणायाम नंबर 4 पे होता है, उसके बाद आपका प्रत्याहार होता है नंबर 5 पे, धारणा होता है नंबर 6 पे, ध्यान होता है नंबर 7 पे, और समाधि जो होती है सबसे लास्ट स्टेज होती है अष्टांग योग की। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिंसा मीन्स। अहिंसा मीन्स मतलब क्या होता है? नॉन वायलेंस और काइंडनेस। आंसर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर 5, शौचा रेफर्स टू। शौच किससे रेफर करता है? क्लीनलीनेस से। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, वृक्षासन रिसेंबल्स अ। वृक्षासन क्या रिसेंबल करता है, किसको रिसेंबल करता है? तो हमेशा याद रखना, ट्री। वृक्ष का मतलब होता है ट्री। वैसे अगर माउंटेन का देखा जाए तो माउंटेन में बोला जाता है पर्वत आसन। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। पर्वत आसन आपका होता है माउंटेन पोज। वैसे अगर क्रोकोडाइल का पूछा जाए तो क्रोकोडाइल का होता है आपका मकरासना। मकरासना, और ये रिलैक्सेशन पोज होता है मकरासना, याद रखना है हमेशा। ठीक है, 2 मैंने इसलिए आपको बताया कि ये इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 7, सुखासन जो होता है कौन सा पोस्चर होता है? हमेशा याद रखना है सिटिंग पोस्चर होता है सुखासन। ठीक है, तो आंसर बी करेक्ट आंसर होगा इसका।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, वज्रासन इज परफॉर्म्ड इन, वज्रासन किस में परफॉर्म होता है, हमेशा याद रखना सिटिंग पोजीशन में परफॉर्म होता है, और बेस्ट होता है इसके लिए आपका डाइजेशन के लिए। हमेशा बोला जाता है कि आफ्टर डिनर या आफ्टर लंच आप वज्रासन की पोजीशन में बैठते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और डाइजेशन जो है दोनों इम्प्रूव होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, भुजंगासन रिसेम्बल्स अ स्नेक और कोबरा पोज। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, पवन मुक्तासना इज परफॉर्म्ड इन, पवन मुक्तासना किस पोजीशन में परफॉर्म होता है, तो हमेशा याद रखना सुपाइन पोजीशन में। सुपाइन पोजीशन वो पोजीशन होती है जिसमें आप पीठ के बल लेटे होते हो, पीठ के बल। ठीक है, और फेस आपका अपर डायरेक्शन में होता है, मतलब आसमान की तरफ अगर आपका फेस है तो उस तरह से आप लेटे हो, सीधे लेटे हो, तो उसको हम बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। और अगर आप पेट के बल लेटे हो जिसमें आपका जो फेस है वो डाउनवर्ड जमीन की तरफ फेस करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोनेशन।